प्रिय दोस्तों, हम एक महान हास्य अभिनेता और कलाकार चार्ली चैपलिन के बारे में बात करेंगे। इसमें हम उनके जीवन और उनके कार्य के बारे में बात करेंगे। आशा करता हूं कि ये आपको काफी मनोरंजक और आनंददायक लगेगा। मेरा नाम है मनमोहन चौहान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनमोहन चौहान। आज मैं आपको सिनेमा इतिहास की सबसे महान और प्रेरणादायक शख्सियतों में से एक की कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसा कलाकार जिसने बिना बोले पूरी दुनिया को हंसाया और रुलाया, अद्वितीय चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन, हंसी के जादूगर। चार्ली चैपलिन, द जीनियस ऑफ लाफर। चार्ली चैपलिन का नाम आते ही जेहन में एक छवि उभरती है। ढीली पैंट, छोटी मूछें, एक छड़ी और वो मासूम मुस्कान। लेकिन इस मुस्कान के पीछे संघर्ष और कला का एक महासागर छिपा था। चलिए शुरू करते हैं दी ट्रैम्प की यह अद्भुत जीवन यात्रा। जन्म और शुरुआती जड़ें। बर्थ एंड अर्ली रूट्स। बॉर्न अप्रैल 16, 1889, लंदन। लंदन की गलियों से शुरू हुई एक दास्तां। चार्ली का जन्म 16 अप्रैल 1889 को लंदन के वालवर्थ में हुआ था। उनके माता पिता चार्ल्स और हना दोनों संगीत और रंगमंच के कलाकार थे, लेकिन यह चमक दमक सिर्फ मंच तक ही सीमित थी। गरीबी का साया। ए पॉवर्टी स्ट्रिकन चाइल्डहुड। लाइफ इन द वर्कहाउस। बचपन की गरीबी और अभावों का संघर्ष। पिता के साथ ना होने और मां की खराब तबीयत ने चार्ली को बचपन में ही वर्कहाउस जाने पर मजबूर कर दिया। ना खाने का ठिकाना था, ना सिर पर छत। अभावों की इस भट्टी ने ही उनके भीतर के कलाकार को तपाकर कुंदन बनाया। मंच पर पहला कदम। फर्स्ट स्टेप ऑन स्टेज। द स्टेज डिबट एट एज 5। मात्र 5 साल की उम्र में पहली परफॉर्मेंस। एक शाम शो के दौरान उनकी मां की आवाज अचानक बंद हो गई। हुड़दंग मचने लगा। तब नन्हे चार्ली ने मंच पर आकर गाना गाया। लोगों ने तालियां बजाई और सिक्के फेंके। यही उनके कैरियर की पहली कमाई और पहली जीत थी। अमेरिका का सफर। जर्नी टू अमेरिका। ज्वाइनिंग द फ्रेड कार्नो ट्रूप। फ्रेड कार्नो ग्रुप और अमेरिका का सफर। 19 साल की उम्र तक चार्ली एक मजे हुए कलाकार बन चुके थे। वे फ्रेड कार्नो के थिएटर ग्रुप के साथ अमेरिका पहुंचे, जहां उनकी अद्भुत कॉमिक टाइमिंग ने हॉलीवुड के फिल्म निर्माताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। द ट्रैम्प का उदय। बर्थ ऑफ द ट्रैम्प। द आइकॉनिक कैरेक्टर। बैगी पैंट्स, टाइट कोट एंड ए केन। ढीली पैंट, तंग कोट और छोटी मूंछों वाला वो जादुई किरदार। साल 1914 में एक महान किरदार का जन्म हुआ, दी ट्रैम्प। चार्ली ने खुद ही इस गेटअप को चुना। ढीली पैंट, तंग कोट, बड़ी टोपी और हाथ में एक छड़ी। इस साधारण से दिखने वाले आदमी ने पूरे दुनिया की संवेदनाओं को झकझोर दिया। मेकिंग हिस्ट्री। द फ्लोर वॉकर 1916। इनोवेशन इन स्लैपस्टिक कॉमेडी। द फ्लोर वॉकर एस्केलेटर का वो यादगार सीन। 1916 में आई फिल्म द फ्लोर वॉकर चार्ली की कलाकारी का बेहतरीन नमूना है। इसमें उन्होंने पहली बार एस्केलेटर यानी चलती सीढ़ियों का इस्तेमाल कॉमेडी के लिए किया। ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर नीचे भागने की उनकी कोशिशों ने दर्शकों को हंसते हंसते लोटपोट कर दिया।
पर्दे के पीछे की मेहनत, परफेक्शनिस्ट बिहाइंड द सीन्स, एक्टर, डायरेक्टर एंड मास्टरमाइंड। एक अभिनेता ही नहीं, एक बेमिसाल निर्देशक। चार्ली सिर्फ एक्टिंग नहीं करते थे, वे एक सीन को तब तक रीशूट करते थे जब तक वह परफेक्ट ना हो जाए। द फ्लोर वॉकर जैसी फिल्मों में उन्होंने यह साबित किया कि कॉमेडी सिर्फ गिरने पड़ने का नाम नहीं, बल्कि टाइमिंग का विज्ञान है। द गोल्डन एज, द किड, 1921, फर्स्ट फीचर फिल्म एंड सेपरेशन सीन। द किड, जब पूरी दुनिया रो पड़ी। फिल्म द किड चार्ली की पहली फीचर फिल्म थी और इसने पूरी दुनिया को रुला दिया। इसमें चार्ली ने एक अनाथ बच्चे को पाला। वह दृश्य जहां अधिकारी उस बच्चे को चार्ली से अलग करते हैं, सिनेमा इतिहास के सबसे भावुक दृश्यों में से एक है। स्केलिंग न्यू हाइट्स, द गोल्ड रश, 1925, द ओशन रोल डांस एंड कॉमेडी एक्सेलेंस। जूते खाने का सीन और दुनिया भर में शोहरत। द गोल्ड रश में चार्ली ने एक भूखे इंसान का किरदार निभाया जो मजबूरी में अपने जूतों को ही पकाकर खाता है। इसी फिल्म में उनका टेबल रोल डांस भी बेहद मशहूर है। यह फिल्म उनके कैरियर की सबसे बड़ी सुपरहिट साबित हुई। इंडिपेंडेंट जीनियस, यूनाइटेड आर्टिस्ट्स, 1919, क्रिएटिव फ्रीडम एंड स्टूडियो ऑनरशिप। जब कलाकारों ने अपना खुद का साम्राज्य बनाया, चार्ली अपनी फिल्मों पर पूरा नियंत्रण चाहते थे। इसलिए उन्होंने 1919 में कुछ और कलाकारों के साथ मिलकर यूनाइटेड आर्टिस्ट्स कंपनी बनाई। अब वे खुद के मालिक थे और अपनी सोच के मुताबिक फिल्में बना सकते थे। ध्वनि का विरोध, रेजिस्टेंस टू साउंड, साइलेंस इन द एज ऑफ टॉकीज। जब आवाज आई तब भी खामोश रहे चार्ली। 1920 के दशक के अंत में हॉलीवुड में टॉकीज यानी बोलने वाली फिल्में आ गई, लेकिन चार्ली का मानना था कि दी ट्रैम्प की खूबसूरती उसकी खामोशी में है। उन्होंने सिटी लाइट्स जैसी फिल्म को बिना बोले बनाया और वह सुपरहिट रही। मास्टरपीस ऑफ इमोशन, सिटी लाइट्स, 1931, पोएटिक टेल ऑफ लव एंड सैक्रिफाइस। एक अंधी लड़की और उसका सच्चा मसीहा। सिटी लाइट्स सिनेमा इतिहास की सबसे रोमांटिक फिल्म मानी जाती है। इसमें चार्ली एक नेत्रहीन फूल बेचने वाली लड़की की मदद के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। फिल्म का आखिरी सीन दर्शकों की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान ले आता है। आइंस्टीन से ऐतिहासिक मुलाकात, मीटिंग विद अल्बर्ट आइंस्टीन, व्हेन जीनियस मेट जीनियस, 1931, जब विज्ञान और कला का मिलन हुआ। एक दिलचस्प वाक्य है, जब चार्ली की मुलाकात महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन से हुई, आइंस्टीन ने उनसे कहा, पूरी दुनिया आपकी कला को समझती है, जबकि आपने एक शब्द भी नहीं कहा। आइंस्टीन के साथ वो संवाद, द आइकॉनिक डायलॉग, दे अपलाउड यू बिकॉज नोबडी अंडरस्टैंड्स यू। चार्ली का मजेदार और गहरा जवाब। आइंस्टीन की तारीफ पर चार्ली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लोग मुझे इसलिए सराहते हैं क्योंकि उन्हें मेरी हर बात समझ आती है, और वे आपकी सराहना इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें आपकी कोई बात समझ नहीं आती। क्रिटिकल आइज, मॉडर्न टाइम्स, 1936, ह्यूमैनिटी वर्सेस मशीनरी, मशीनी युग में दम तोड़ता इंसान। मॉडर्न टाइम्स के जरिए चार्ली ने औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर गहरा कटाक्ष किया। उन्होंने दिखाया कि कैसे आधुनिक मशीनें इंसान को एक पुर्जा मात्र बना देती हैं। बोल्ड स्टैंड, द ग्रेट डिक्टेटर, 1940, मॉकिंग टायरनी एंड द पीस स्पीच, हिटलर की आंखों में आंखें डालकर किया प्रहार।
जब दुनिया हिटलर के आतंक से कांप रही थी, तब चार्ली ने द ग्रेट डिक्टेटर बनाई। इसमें उन्होंने हिटलर का मजाक उड़ाया और फिल्म के अंत में दिया गया उनका 6 मिनट का शांति भाषण, पीस स्पीच, आज भी अमर है। विवाद और राजनीति, पॉलिटिकल टर्मोइल, कंट्रोवर्सी एंड एक्साइल फ्रॉम अमेरिका। जब अपने ही प्रशंसकों ने मुंह मोड़ दिया, सफलता के साथ विवाद भी आए। उनकी राजनीतिक विचारधारा के कारण अमेरिका में उनका विरोध हुआ और उन्हें लंबे समय के लिए देश छोड़ना पड़ा। वे स्विट्जरलैंड में जाकर बस गए। निजी जीवन, पर्सनल लाइफ, मैरिजेस एंड फाइंडिंग पीस विद ऊना, रिश्तों का उतार चढ़ाव और सच्चा प्यार। चार्ली का निजी जीवन उतार चढ़ाव भरा रहा। उन्होंने 4 शादियां की। अंत में उन्हें ऊना ओ'नील के रूप में अपना सच्चा जीवन साथी मिला, जिनके साथ उन्होंने अपने जीवन के आखिरी साल स्विट्जरलैंड में बिताए। भव्य वापसी, रिटर्न टू हॉलीवुड 1972, द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग ओवेशन। 20 साल बाद सम्मान और माफी। 20 साल के निर्वासन के बाद जब चार्ली ऑस्कर लेने अमेरिका पहुंचे, तो वहां मौजूद लोगों ने 12 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाई। यह इतिहास का सबसे लंबा स्टैंडिंग ओवेशन था। सर चार्ली चैपलिन, नाइटेड बाय द क्वीन, नाइटहुड इन 1975, लंदन की गलियों से शाही सम्मान तक। साल 1975 में ब्रिटेन की महारानी ने उन्हें नाइटहुड से नवाजा और वे सर चार्ली चैपलिन बन गए। उनकी गरीबी की लंबी रात अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। विरासत और प्रभाव, लीगेसी एंड इन्फ्लुएंस, गुरु ऑफ कॉमेडी टू इंडियन सिनेमा, हर पीढ़ी के दिलों में आज भी जिंदा। चार्ली का प्रभाव पूरी दुनिया पर रहा। भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर ने अपनी फिल्मों में चार्ली की शैली को अपनाया। आज भी हर कॉमेडियन के भीतर एक छोटा सा चार्ली चैपलिन जरूर होता है। अंतिम विदाई, फाइनल एक्ट, पास्ट अवे ऑन क्रिसमस 1977, क्रिसमस की सुबह खामोश हो गया महान कलाकार। 25 दिसंबर 1977 को चार्ली ने नींद में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वह दिन खुशियों का था, लेकिन चार्ली के जाने से पूरी दुनिया उदास हो गई। समापन, कंक्लूजन एंड क्रेडिट्स। चार्ली चैपलिन ने सिखाया कि कैसे अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया जाता है। वे चले गए, लेकिन उनकी वो चाल, वो छड़ी और वो मासूमियत हमेशा हमारे बीच रहेगी। उम्मीद है आपको चार्ली चैपलिन के जीवन की यह झलक पसंद आई होगी। मैं हूं मनमोहन चौहान। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।